नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह चंदेल आज फिर आपके सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत करता हूं कि आज से हम लोग जो है आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि एडवोकेट्स का ग्रुप है और लोगों के अच्छाइयों के लिए लड़ता है। इसके साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एनजीओ है जो कि अच्छे कामों के लिए कार्य करती है। तो आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता ले सकते हैं। आज से हम आपको एक सीरीज़ के थ्रू जो है नए चैनल में या फिर इसी चैनल में भारतीय दंड संहिता के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आपकी किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आपकी कोई भी ज़रूरत हो या आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप निःशुल्क हमसे जो है सहायता ले सकते हैं। हमारे पास में पूरा एडवोकेट्स का एक पैनल है और मैं खुद भी एडवोकेट्स हूँ और मेरे फ्रेंड्स लोगों के माध्यम से, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके माध्यम से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 85 की परिभाषा के बारे में बताना चाहता हूँ। धारा 85 के अनुसार क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को, आप इसके बारे में समझिएगा कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई नशीली चीज़ खिला दी जाए या फिर उसको कुछ पिला दिया जाए और उससे ऐसा अपराध कराया जाए जिसे अपराध करने का कोई उद्देश्य ही नहीं हो, वहाँ पर व्यक्ति अपराध मुक्त होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नशीली चीज़ खिला दी जाए और उससे ज़बरदस्ती कोई अपराध कराया जाए जिसका वहाँ पर उद्देश्य नहीं है, तो वो व्यक्ति पूरे तरीके से अपराध मुक्त होगा। तथा साक्ष्य के लिए इस अपराध में आरोपी की दो बातें देखी जाती हैं। नंबर 1, कोई भी नशा आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को कोई सा नशा कराया जाता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध, ज़बरदस्ती शराब पिलाना, ड्रग्स लगाना या फिर ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करा देना। ठीक। सेकंड थिंग है, आरोपी को नशे की हालत में यह समझने में असमर्थ हो कि वो जो अपराध कर रहा है वो सही है या गलत है। अगर कोई व्यक्ति नशे में है और उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो गलत कर रहा कि सही कर रहा है, तो इस आधार पर आरोपी को धारा 85 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है। और इसके उदाहरण अनुसार एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मान लेते हैं कोई लड़की है, बाजार से कोई सा सामान खरीदने के लिए गई है। नाबालिग लड़की है, बाजार से कोई सामान खरीदने गई है तथा वो एक मिल के पास से गुजर रही है। मिल के पास के सामने एक चौकीदार ने उसको देखा और चौकीदार ने उसके मन में कोई गलत ख्याल आता है, उसने लड़की के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की तथा वो चौकीदार उस समय शराब के नशे में था। और शराब के नशे में होने के साथ साथ उस लड़की ने जब विरोध किया तो उसने लड़की का गला जोर से दबा दिया, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो है चौकीदार को धारा 85 का संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको अपराध के बारे में जानकारी थी एवं किसी ने उसको जबरदस्ती नशा नहीं कराया था, इसलिए वो मानव वध का भी दोषी होगा। तथा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको किसी भी तरीके के जबरदस्ती नशा किसी ने नहीं कराया था तथा नशा करने के बाद में वो जो हरकत कर रहा था वो उसके लिए खुद जिम्मेदार था, क्योंकि उसे ये चीज़ मालूम थी कि वो क्या करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति को उसके कुछ दोस्त इंजेक्शन में नशीली दवा मिलाकर दे देते हैं और अपराध करने के उद्देश्य से एवं उसको नशे की हालत में कुछ भी याद नहीं रहता है। अपराध करने का उद्देश्य होता है, उसको दवा दी जाती है तथा वो नशे की हालत में कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है एवं उससे एक महिला की हत्या हो जाती है। यहाँ पर उस व्यक्ति को धारा 85 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि नशा उसे जबरदस्ती कराया गया था एवं उसको नशे की हालत में याद नहीं था कि वो जो कार्य कर रहा है वो अपराध है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस तरह की छोटी छोटी स्लाइड्स हम लोग आपको देते रहेंगे, जिसमें आप किसी भी तरह की, आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की समस्या से आप ग्रसित हो या फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह की कोई सी हेल्प चाहिए आपको, पुलिस से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, मकान से रिलेटेड परेशानी हो या किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी हो, आप हमारे लीगल से हेल्प में हमारे एडवोकेट से नितिन और एडवोकेट रोहित, आप दोनों एडवोकेट से बात कर सकते हैं। इनका एक लीगल पैनल है और ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, लोगों को कानूनी सलाह मुफ्त देते हैं। तो किसी भी तरह की आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली और अपने जान पहचान वालों को, जहाँ पर किसी को भी किसी तरह की कोई भी समस्या, वो हमसे लीगल हेल्प पूरे तरीके से निःशुल्क ले सकता है। तो आप इसको शेयर कीजिए और अगले एपिसोड के लिए वेट